पेरेंट, दिस इज़ डॉक्टर भुवनेश्वरी पटले। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमें एआई पीजीटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है और किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो मुझे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर के थे या सेकेंड ईयर के थे, और उनको उनका सवाल मतलब ऐसा था कि मैम हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर सेकेंड ईयर में होते हैं, तभी से हम अपना एक गोल रखते हैं कि हमको पीजी करनी है आगे चल के, है ना। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, पर फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से इस मतलब रेस में दौड़ना, ये आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। हो सकता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट हो, और वो भी बिल्कुल सही हो सकते हैं अपने जगह पर मेरा ऐसा मानना है कि जब हम फर्स्ट ईयर में इंटर करते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें थोड़ी नई हो जाती है ना, क्योंकि हमने अभी इसके पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती है, और आयुर्वेदा का उतना हमें नॉलेज नहीं रहता है। तो फर्स्ट ईयर में तो हमें आयुर्वेदा समझने में ही, हमारा फर्स्ट ईयर क्या है, कैसा है, वो समझने में ही मतलब संस्कृत आ जाता है, हिंदी आ जाता है, तो वो समझने में ही हमारा फर्स्ट ईयर थोड़ा निकल जाता है। तो आप क्या करें, फर्स्ट ईयर में थोड़ा आयुर्वेदा को समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको थॉरोली पढ़िए। ऐसा ना करें कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, और हम ऐसा कि हम कम से कम पढ़ के कैसे ज़्यादा मार्क्स लाए, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सीनियर्स के पास चले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैम आप टिक करा दीजिए, हम उतना पढ़ के हम पास हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स ला लेंगे बस आईएमपी टॉपिक्स पढ़ के। तो ये गलती आप ना करें। आप क्या करें, आपका जो भी सिलेबस है वो आप थ्रू आउट पूरा सिलेबस एक बार पढ़ ले, अच्छे से उसको समझ ले, है ना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप थोड़ा हाईलाइट करके उसको अच्छे से करें। वो ठीक है, वो अलग बात है कि थ्योरी पेपर में अच्छे मार्क्स निकालने के लिए आईएमपी टॉपिक्स अच्छे से आपके होने चाहिए, पर आप ऐसा ना करें कि आपने जो आईएमपी टॉपिक्स नहीं है वो बिल्कुल छोड़ ही दिए, पढ़े ही नहीं फर्स्ट ईयर में। पर आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम इंटर्नशिप के टाइम या फिर फाइनल ईयर के टाइम जब हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से सिर्फ एआई पीजीटी के लिए स्टार्ट करते हैं, तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे होता है ना। तो आप क्या करें, आपका जो भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो अच्छे से पढ़े, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो भी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी है एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। कुछ भी उसमें का आप मतलब ऐसा नहीं करें कि ये टॉपिक मैंने छोड़ा क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन कभी आए नहीं। वो भी आप पढ़ के रख लीजिए, क्योंकि वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं आगे फिर काम में आता है ना। यही बात मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि आप भी क्या करें, अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से थॉरोली पढ़िए। जो भी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अच्छे से अभी पढ़ के रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में, मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, और ये प्रिपरेशन के टाइम हमें बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होती है। तो एक बात और बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो उनका एआई पीजीटी में फिर अभी आगे कैसे होगा, मैम हमने तो तब पढ़ा नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उन्होंने एक बार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से उनका माइंड में तब आ गया था, है ना। तो उनको थोड़ा कम टाइम में वो चीज़ें जल्दी ग्रास्प हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अब बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। पर अगर अभी आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि आप एक पूरा सिलेबस अच्छे से अपना रीड आउट करें, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी आप अच्छे से पढ़ के अभी से रख लीजिए। और अभी जो है मैं फाइनल ईयर के थर्ड ईयर में भी मैं वही बोलूँगी कि जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से करिए। जो गायनेक है उसका जो भी मॉडर्न पोर्शन है वो आप अच्छे से पढ़ के अभी से रख लीजिए, तो आपको ये आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। अभी फाइनल ईयर का जो मेन है, फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे जो है प्रिपरेशन के टाइम में जो भी हमारा सिलेबस होता है पूरा, उसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन फाइनल ईयर का ही होता है। तो आप क्या करें, फाइनल ईयर में थ्योरी के साथ साथ आप उसी सिलेबस पे एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जा सकते हैं,
कैसा कौन से टॉपिक पे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, और एमसीक्यू भी थोड़े थोड़े आप सॉल्व करना तभी से चालू कर दीजिए। तो कैसा हो जाता है, प्रैक्टिस में हमारे आ जाते हैं कि ये टॉपिक में थ्योरी वाइज तो हम पढ़ने ही वाले हैं, पर एमसीक्यू वाइज भी कैसे पूछ सकते हैं उसकी भी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो शल्य है उसका सर्जरी, और जो अपना शालाक्य है उसका ईएनटी का पोर्शन, ऑप्थेल्म का पोर्शन, वो भी आप पढ़ के रखिए। जो उसकी एनाटॉमी है, आई एनाटॉमी, वो सारे आप, कैटरैक्ट है, ग्लाउकोमा, ये सारी चीज़ें आप अभी से पढ़ के रखिए, उसको अच्छे से वो कंसेप्ट समझ के रखिए। तो क्या हो जाएगा, आप जब इंटर्नशिप के टाइम ये पढ़ने जाएंगे तब आपको उतना समय नहीं देना पड़ेगा, या फिर आपने थोड़ा लुकआउट भी कर लिया तो आपका बहुत जल्दी वो पोर्शन कवर हो जाएगा। तो फाइनल ईयर में आप फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी तभी से पढ़ के रखेंगे, तो एक आपका अच्छा बेस तैयार हो जाएगा तभी ही। और अब आते हैं इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के तरफ। तो इंटर्नशिप के साथ साथ मैम हमारी पढ़ाई कैसे मैनेज हो पाएगी? तो इंटर्नशिप के साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स कि हमें इंटर्नशिप में 6 to 7 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स हमें वर्किंग आवर्स रहते हैं, उसके अलावा हम फ्री रहते हैं। तो 24 आवर्स में हमने 8 आवर्स भी निकाल लिए तो भी हमारे पास 16 आवर्स रहते हैं। 16 आवर्स में से हमने 6 से 7 घंटा भी जैसे हमने अपने स्लीपिंग के लिए दे दिए, फिर भी हमारे पास 8 से 9 घंटे रहते हैं। उसमें हम 6 to 7 आवर्स अपनी स्टडी आराम से मैनेज कर सकते हैं, और इंटर्नशिप के साथ साथ भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना AIPGT आराम से क्लियर कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक अच्छी रैंक लाने के लिए इंटर्नशिप के साथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप के साथ साथ ही पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी रैंक लाई है। तो आप इंटर्नशिप के साथ साथ टाइम मैनेज करके एक अच्छी रैंक बिल्कुल ला सकते हैं। स्टार्टिंग में 6 to 7 आवर्स से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपना जो स्टडी आवर्स है वो बढ़ाते जाइए, और सिलेबस आराम से फिर कवर भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 1 साल का टाइम रहता है, तो वो हो जाएगा इंटर्नशिप के साथ भी। तो इंटर्नशिप में हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमारा ड्यूटी आवर्स जो है उसमें पूरा आवर्स तो हम मतलब काम नहीं रहते हमें, तो जो भी खाली समय मिलता है क्या कर सकते हैं कि आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं, और हमें हमारे लैक्यूनस भी समझ जाते हैं, और जो आगे वाला है उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अगर आपको अच्छे से समझा रहा है, और आपका वीक पॉइंट है, तो टीचर्स से ज़्यादा मतलब जो टीचर्स नहीं समझा पाते कभी कभी वो हमारे कलीग्स हमको अच्छे से समझा देते हैं, और वो जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। तो डिस्कशन में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको बताते हैं, आगे वाला उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें बताता है, तो हमारे वीक पॉइंट्स उसमें ही कवर हो जाते हैं डिस्कशन में, है ना। और फिर अगर आपको डिस्कशन, अगर मतलब सबको ऐसा नहीं है कि डिस्कशन सब लोग प्रीफर करेंगे, अगर आपको खुद ही स्टडी करना पसंद है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आप अपने नोट्स रीड आउट कर सकते हैं। अगर हम नोट्स नहीं ले जा पा रहे तो आप मोबाइल में ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उस पे से भी आप ऐसा टाइम मैनेज कर सकते हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एकदम किसी को एकदम शांत वातावरण चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, और वो हॉस्पिटल्स में शायद नहीं मिल पाता, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको मैं बोलूँगी कि AIPGT की एकदम जो तैयारी है आपको इंटर्नशिप से या फिर फाइनल ईयर से, जैसे भी आपको मतलब आपको जैसा भी ये होता है कि नहीं मैं फाइनल ईयर से भी कर सकता हूँ या फिर मैं इंटर्नशिप से कर लूँगी कवर, तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप फाइनल ईयर से या फिर इंटर्नशिप से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो यही तक था। इस वीडियो में यही बताना था कि जो मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे कि मैम मुझे अभी से प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूँ। तो स्टूडेंट्स मैं बोलूँगी कि आपका जो भी सिलेबस है वो आप पहले कवर कीजिए, वो अच्छे से अभी से पढ़ के रखिए, यही आपको आगे जाके काम आएगा। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर करना है, उसके साथ साथ MCQs भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। और इंटर्नशिप में तो आपको पूरा बस AIPGT के लिए फोकस करके बस वही आपको माइंड में रख के पढ़ना है, और बाकी सारी चीज़ें थोड़े दिनों के लिए फोल्ड पे रख देना है।
है ना। अगर आप कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ऐसा होता ही है। तो बाकी सारी चीज़ें आप थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे रख लीजिए, थोड़ा गायब हो जाइए बाहर की दुनिया से, तो बिल्कुल अच्छा रैंक आ जाएगा और अच्छा एक जो कॉलेज है, आपकी ड्रीम सीट है, वो भी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके जो भी सवालों के जवाब थे वो मिल गए हो। और आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि वीडियो थोड़ा फास्ट अपलोड करूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।